हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 को लेकर कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और बात करेंगे सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है छात्रों को, क्योंकि छात्र बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, व्हाट्सअप पर भी कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पर भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ। तो उनको श्योर नहीं है, जो 2, 4, 5 नंबर से रह रहे हैं छात्र, ठीक है, पासिंग मार्क से, तो उनको लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा, इतने नंबर नहीं मिलेंगे, या फिर बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि इतने नंबर बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर हैं, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि सभी छात्रों को 7 से 8 बोनस अंक सभी को मिलने वाले हैं, जो बिल्कुल कॉमन अंक हैं, जो सभी को दिए जाएंगे। तो उसके बारे में अभी आगे हम क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि किसके कितने नंबर हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियां हुई हैं, जिसके दोनों आंसर सही माने जाएंगे, क्योंकि आयोग पहले कुछ आंसर मान चुका था और इस बार कुछ बता रहा है। तो इस प्रकार से जब संशोधित उत्तर कुंजी आएगी तो दोनों बोथ आंसर को आयोग को मानना पड़ेगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों के 5 से 7, 8 अंक सभी विद्यार्थियों के बढ़ने वाले हैं। तो वही उन्हीं प्रश्नों पर हम आपको दिखाएंगे अभी कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर बोथ आंसर उसको आयोग को मानना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन छात्रों के, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और आपके 86 बन रहे नंबर, ठीक है, 86 हैं, तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा कि आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे यूपी टेट का, क्योंकि 90 प्लस होता है। तो आपके 4 से 5 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके अगर आप 86, ठीक है, 85 वालों का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 86 वालों का तो बिल्कुल श्योर जो मुझे लगता है कि इन लोगों का तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भी लोग तो पास कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ओबीसी और एससी कैटेगरी वाले जो विद्यार्थी हैं, ओबीसी और जो एससी कैटेगरी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन लोगों के अगर 78, ठीक है, या 77 तक, ठीक है, 77 या 78, अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप 100% एससी कैटेगरी वाले विद्यार्थी 82 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों के 6 से 7 या 7 से 8 नंबर बढ़ने वाले हैं। वो किन किन प्रश्नों पर बढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। वो भी कब बढ़ेंगे कब नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग आप प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि बहुत ही जो भी नई अपडेट निकल कर आती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करवा दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में यूपी टेट का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, आगे हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें, इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न पर, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। इस प्रश्न पर शैशव काल का जो समय है वो माना जाता है, क्या माना जाता है, तो जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक इसका जो माना जाता है, और जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि दोनों प्रश्नों पर इसका बोथ आंसर माना जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका जो है आयोग को बोथ मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई एक आंसर नहीं मानेगा आयोग, इसके दोनों आंसरों को मानना पड़ेगा, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने इसका सी ऑप्शन टिक किया है वो भी सही है, और जिन विद्यार्थियों ने इसका सेकंड ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष टिक किया है उनको भी बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न नंबर 3 में MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है, ये प्रश्न ही रॉन्ग है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो MPPI लिखा हुआ है ये MPPI नहीं होता है, ये MMPI होता है। क्या होता है? MMPI होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न ही बिल्कुल गलत, आयोग को मानना पड़ेगा। इस प्रश्न पर भी आपत्तियां दर्ज की गई हैं, तो इस हिसाब से इस प्रश्न पर सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए आप लोगों के। अब आगे बात करते हैं, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इस प्रश्न पर भी छात्रों को बहुत ज़्यादा डाउट है, यानी कि आँख का किरकिरी होना। आयोग ने इसका आंसर माना है अप्रिय लगना, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो आंसर टिक करके आए हैं कष्टदायक होना। तो इस बात को लेकर कष्टदायक होने का मतलब है कष्टदायक होना, अप्रिय लगना, दोनों प्रश्नों पर इसका आयोग को आंसर मानना पड़ेगा, यानी कि दोनों प्रश्न इसके सही हैं तो इसको बोथ होगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी सही माना जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित ग्रंथियों में से आधार व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी। तो कैनन और क्रेस्मर, ठीक है। इसके दोनों प्रश्नों पर भी बोथ माना जाएगा, ठीक है।
चलिए मैं आपको प्रश्न ही बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न है। एक ये इंग्लिश का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक वाला, इसमें हैविंग और टायर्ड, अगर आपने इनमें से किसी भी ऑप्शन को टिक किया है तो आपके दोनों सही हैं, बोथ माने जाएंगे, इसमें से दोनों सही आयोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जुडिशियस, इसका जो होगा इम्प्रूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इम्प्रूडेंट, जो आयोग ने इसका आंसर माना है इम्प्रूडेंट माना, लेकिन सिली भी होता है। ठीक है, सिली भी होता है, इसको आयोग को दोनों आंसर इसके मानना पड़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यही जो भी थी, जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए, इन प्रश्नों में दोनों बोथ वाले क्वेश्चन को मैंने आपको दिया जो आयोग को मानना पड़ रहा है, इसके दोनों ही ऑप्शन को मानना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थियों के 5 से 7 या 7 से 8 नंबर सभी को बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी के 7 से 8 नंबर बढ़ने वाले हैं। और अब बात करते हैं कि यूपी टेट का रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। तो इसकी जो भी कोई अपडेट निकल कर आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।